वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त हम आपको बताएं, और ये काफी दिनों से ये मसला चल रहा था, वो है जनाब जी कौमी एयरलाइन है हमारी PIA, उसकी परवाजें मंसूख हो रही थी या बहुत ज्यादा डिले हो रही थी। वजह क्या थी कि PSO को वाजिबात की अदायगी करनी थी जो कि नहीं हो रही थी। उसके बाद जाहिर है जब बहुत सारा मामला आगे बढ़ा, सोशल मीडिया पर हमने कुछ लोगों की वीडियोस देखी, पैसेंजर्स की वीडियोस देखी, उन्होंने बताया कि जी हम बैठे एयरपोर्ट पर, हमें पता ही नहीं हमारी फ्लाइट का स्टेटस क्या है, परवाजें मंसूख होना शुरू हुई। तो फिर ये तय हुआ कि रोजाना की बुनियाद पे जी पैसे दिए जाएंगे और पेज की कीमत अदा करेगा PIA, और उसके बाद जी ईंधन की फराहमी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन वीकेंड पे क्या हुआ कि वो जो रोजाना की बुनियाद पे पैसे दिए जा रहे थे वो भी बंद हो गए। अब वजह उन्होंने ये बताई कि जी सैटरडे संडे को बैंक बंद होते हैं, तो फिर जहाज भी बंद कर दें। ऑनलाइन तो सिलसिला हो सकता है कि नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है। जाहिर है इतने बड़े इदारे, दोनों रियासती इदारे हैं ना। हाँ। मतलब एयरलाइन भी आपकी ये आप और मैं थोड़ी लेन देन कर रहा है कि हमें भरोसा ना हो कि नहीं सदफ ने पैसे नहीं देने तो कल क्या होगा। मैंने नहीं, आपने नहीं देने, एक ही बात है। तो बात ये है, तो इस पर जरा कर लेते हैं गुफ्तगू कि क्यों है ऐसा। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला हफीज साहब, ये जाहिर है कि एक तो इस पर भी बात की जा रही थी कि फ्लाइट्स इस वजह से भी डिले हो रही हैं कि 10 करोड़ की ईंधन की बात तय हुई, तो उस कैप को भी बढ़ा के 15 करोड़ करने की जा रही थी अगर यौमिया बुनियादों पर ही ये काम करना है। तो उस बारे में क्या हुआ, और ये वीकेंड्स पर लेन देन के मामले में इतना अदम भरोसा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड हमेशा बहुत खुशी होती है आपके शो की पर आके। देखिए, मैं थोड़ा सा ना इसका पस मंजर आपको देना चाहता हूँ। जी जी। एयरलाइन बिजनेस या किसी भी बिजनेस के अंदर आपका नॉर्मली एक क्रेडिट लाइन चल रही होती है, जिसका मतलब ये है कि आप फ्यूल भरवाते रहते हैं और उसकी इनवॉइस आती है और इनवॉइस आप पे करते रहते हैं, जिसके अंदर आपकी किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन नहीं है। अच्छा। अब कोई फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कहेंगे कि एक जहाज ने 40 टन फ्यूल भरना है अपने मतलब जहाज के अंदर, और अगर वो 41 हो गया तो वो 41 नहीं पे होगा क्योंकि आपने ओरिजिनली 40 के पैसे दिए थे, तो वो चीज इस तरह होती नहीं है। अच्छा। जितनी भी पेमेंट होती है, जितनी भी फ्यूलिंग होती है, उसके हिसाब से पेमेंट आपके एंड पे होती रहती है। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता कुछ अरसे से PSO ने हमें एक डेली कैश के ऊपर कर दिया है। वो क्रेडिट लाइन किसी भी किस्म की PI को एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, और उन्होंने कहा है कि नहीं जी आप हमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर एडवांस पैसे देंगे तो उसकी हम फ्यूलिंग। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने 27 अरब नहीं दिए उनके, जाहिर है इतना अमाउंट जब हो गया तो फिर उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो। नहीं, देखिए जी, बात ये है, एक वो जो पैसे आप 27 अरब कह रहे हैं वो एक साइड के ऊपर कह रहे हैं, जो उनकी टोटल अमाउंट थी जो कि पेएबल थी वो इससे काफी कम है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि लेकिन जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल के अंदर भी ये बात बोली कि दोनों सरकारी इदारे हैं, सरकारी इदारे एक दूसरे के साथ इस तरीके से चलती हैं। PIA हुकूमती मिल्कियती इदारा है, इसकी गारंटर खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। PSO के साथ भी यही सूरत हाल। ताहम ये उनका एक फैसला है, उस फैसले के ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमने पाकिस्तान में PSO से ही फ्यूल लेना है। अब आपके साथ सिचुएशन ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर आप उनके साथ कैश करते हैं, रोजाना 11 बजे से पहले आप उनको एडवांस पैसे सबमिट कराते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है ना ये प्लान। अब इसको आप कैसे फिर आप काउंटर करेंगे सूरत हाल को? या तो वाजिबात अदा हो जाएं, कुछ सिलसिला बहाल हो, वरना तो फ्लाइट लोग सफर कर रहे हैं। जैसे सैटरडे संडे को हुआ, लोगों को मुश्किलात हुई, अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगी सूरत हाल। तो देखिए, बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह की पर सही है। हमें इस बात का पूरा इदराक है कि हमारे मुसाफिर बहुत ज्यादा स्पीड से सफर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि PIA भी एक माली बहरान से गुजरा है। इस टाइम पे हमारे ऊपर जो कर्जों का बोझ है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ज्यादातर अदायगियां जो हैं वो कर्जों के अंदर या उनकी सूद की अदायगियों के ऊपर निकल जाती है, जिसकी वजह से आपके पास प्रेशर आएगा। हमें उम्मीद ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर हमारा हमेशा से स्ट्रॉन्ग जाता था। थर्ड क्वार्टर के अंदर हम बहुत ज्यादा रिकवरी करते थे, बहुत अच्छी आमदन हमारे महसूलात आते थे, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, एक अनसर्टनिटी PI से मुतालिक क्रिएट हुई है, जिसके अंदर निस्कारी भी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार PSO है या इसका जिम्मेदार PIA है या हुकूमत है? कौन है? देखिए, क्वाइट फ्रैंकली बात यह है कि जब बेयकीनी की सूरत हाल होती है, बेचैनी की सूरत हाल होती है, तो कोई इदारा भी किसी किस्म की रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं होता। यही बात हमें PIA की इंतजामिया को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इस माली बहरान से हमने खुद ही निकलना है। अच्छा, क्योंकि इसमें चक्कर ये है ना, मैं थोड़ा सा एक तो फंड्स जो है वो 26 अरब जो देने थे वो तो चले मुंजमद हो गए, हुकूमत की जानिब से कहा गया, तो वो एक जगह है। उसके बाद आपको 10 करोड़ रोजाना की बुनियाद पर फ्यूल देने की बात हुई थी, उसके अंदर पता ये चला कि 1 अरब 85 करोड़ का फ्यूल दिया गया। इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अदायगी 1 अरब 10 करोड़ की हुई, जो कि यौमिया बुनियाद पे जो पेमेंट होनी थी उसकी वजह से फिर वो गारंटी लेने पे भी कोई तैयार नहीं। वो जिस अमाउंट की आप बात कर रहे हैं वो टोटल अदायगियां वो हैं जो कि
रोजाना बुनियाद के ऊपर नहीं है। रोजाना के ऊपर जितने पैसे आप उनको एडवांस देते हैं उतने का फ्यूल देते हैं, उसके अंदर कमी नहीं होती। वीकेंड के अंदर भी यही सूरत हाल है कि जुमे को अंदर अगर लेट सपोज उनको 22 करोड़ अदा किए गए तो 22 करोड़ का जितना फ्यूल बनता था उन्होंने दिया, उसके बाद उन्होंने रोक दिया, उन्होंने किसी चीज का वो नहीं किया, क्या कहते हैं, लिहाज नहीं किया। तो कहने का मकसद उसके ऊपर ये है कि जितनी पेश की अदायगी होती है मामलात होंगे, बैंक तो फिर भी बंद होंगे हफ्ते इतवार को। देखिए उसका हम कुछ सूरत हाल हम कर रहे हैं, ये इसका हमें इदराक नहीं था कि शायद बिल्कुल ही इतवार के दिन काम खराब हो सके, लेकिन आज अभी बड़ी एक जामे मनसूबाबंदी सुबह से हम शुरू कर रहे हैं कि अपनी फ्लाइटों का हिसाब इस तरीके से करें कि ये चीज दोबारा किसी सूरत में नहीं। कल हमारे लिए एक बुरा दिन था, लेकिन इंशाल्लाह इससे हमने काफी चीजें सीखी और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस तरह नहीं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे जी तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज साहब, और कह रहे थे जी आज हम कुछ डिसाइड कर लेंगे। अच्छा चलें।